का राजा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी आ गए। बोले भक्त राज आंखें खोलो, जो इच्छा हो मांग लीजिए। उसमें क्या होता है, उस हिरण्यकश्यप ने जो अपने नेत्रों को खोला कि चतुर्भुजी सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं, पुष्पक पर बैठे हुए हैं। उसमें देखें क्या हुआ, वो हिरण्यकश्यप क्या मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा जो इच्छा हो मांग लो। पहले तो कहता कि हमको प्रभु अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते, आप जो इच्छा हो मांग लीजिए, लेकिन अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। उस समय हिरण्यकश्यप मांगता क्या है, हिरण्यकश्यप कहता है कि हमको आप ऐसा वरदान दीजिए कि इस पृथ्वी पर हमारी मृत्यु न हो और आकाश में भी हमारी मृत्यु न हो, आकाश के मध्य में भी न हो। हमारी मृत्यु ना तो दिन में हो ना रात में हो, ना किसी शस्त्र से हो ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी देवता से हो ना किसी भी मानव से हो। लास्ट में कह दिया हिरण्यकश्यप ने कि गर्भ से जन्मा हुआ कोई भी प्राणी हमारी मृत्यु का कारण ना बन सके। देखो कितना दिमाग से वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, एवमस्तु, वरदान दे करके भगवान ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। अब क्या होता है, प्रभु की कृपा से उसी असुर राज हिरण्यकश्यप के घर में एक भक्त का प्राकट्य होता है, भक्त जन्म लेता है जिसका नाम है प्रहलाद। विश्राम सागर में श्री रघुनाथ दास जी ने कहा है कि जो हिरण्यकश्यप की पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु, उसने उसके गर्भ में जब बालक प्रहलाद जी थे तो नारद जी उसको लेकर चले गए थे। किस लिए, जिससे इसको ज्ञान हो जाए। ज्ञान ध्यान की खूब बातें सुनाते थे कयाधु को। कहते हैं कि जब माताओं के गर्भ में बच्चा हो उस समय बड़ा सावधानी से रहना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और बहुत पवित्र भोजन करना चाहिए, खूब शुद्ध आचरण से रहना चाहिए। जैसे आप शुद्ध आचरण से रहेंगी तो आपकी संतान भी बड़ी ही शुद्धात्मा होगी। तो इसीलिए नारद जी लेकर चले गए, जिससे क्योंकि ये असुर राज हिरण्यकश्यप है, इसी से सब लोग परेशान थे और इसका पुत्र हो जाएगा वो भी आतताई हो जाएगा, सभी देवताओं को परेशान करेगा। इसलिए नारद जी उसको ज्ञानांजन की सलाह प्रदान करते हैं। और जब भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ उसमें क्या होता है, उस वक्त एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप को ही उस समय पूरी पृथ्वी के लोग ईश्वर कह करके शीश झुकाया करते थे। तो प्रहलाद जी भी अपने पिता को ही ईश्वर समझते थे, क्योंकि अभी वो बाहर नहीं निकले थे। तो कहते हैं कि एक बच्चे के जीवन की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, अर्थात उसके परिवार के सभी सदस्य हैं। जैसा वो बालक सुनेगा वैसे आचरण में लाएगा। तो परिवार में बड़े अच्छे से रहना चाहिए, खूब अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे छोटा बालक परिवार में जो सीखे तो अच्छा ही सीखे। तो आज अकस्मात एक दिन की बात है, वही भक्त प्रहलाद जी अपने कुछ इष्ट मित्रों के साथ निकल जाते हैं घूमने के लिए। 10-12 उनके मित्र हैं, दोस्त हैं। और जब बाहर निकलते क्या हैं तो क्या देखे कि देखा कि कुम्हारों का घर है, आंगन में आवाज जलता है। देखा कि तुम्हारों का घर है, आंगन में आवाज जलता है।
मुख में एक नारी रूप मचलता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने देखा, बाहर निकले तो गांव के थोड़ी दूर पे एक कुम्हार का घर था। उस वक्त क्या हुआ, देखते हैं कि उसी आमे के समक्ष कुम्हारी निवेदन करती है उस परमात्मा से। कुम्हारी ने अपने आमे में आग लगा दी और आमे में बिल्ली के बच्चे थे और उसका ध्यान रहा नहीं। उसने विचार किया था कि आग लगाने के पहले हम उन बिल्ली के बच्चों को निकाल लेंगे, लेकिन वो भूल गई, आग लगा दिया उस आवे में। जब आवे में आग लगाती है तो वो कुम्हारी अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से निवेदन करती है। कहती क्या है कि आवे में बंद हो गए हैं धोखे से बिल्ली के बच्चे, आवे में बंद हो गए हैं धोखे से बिल्ली के बच्चे। ओ भगवान दिवे जीते निकले हैं तभी आप सके बुझ सचे। ध्यान देंगे जब उस कुम्हारी ने कहा कि हे ईश्वर आप ही रक्षा करना इन बिल्ली के बच्चों की, क्योंकि हम भूल से आग लगा दिए हैं। उस वक्त क्या हुआ, प्रहलाद जी ने सुन लिया। प्रहलाद जी मन में विचार करते हैं कि हमारे पिताजी ईश्वर हैं और वो घर में बैठे हैं और इतना दूरी से आवाज कैसे सुन पाएंगे। कुम्हारी से कहते हैं कि हे कुम्हारी सुन, इन प्रचुर प्रलाप कलापों से कुछ काम न सर हो सकता है। आमे की आगी के आगे ईश्वर न मदद कर सकता है। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने कहा कि हे कुम्हारी, अगर तुझको बात करना है, कुछ कहना है तो जाके सामने से बात करो। प्रहलाद जी तो अपने पिता को ही ईश्वर समझ रहे हैं और कुम्हारी जिस ईश्वर से प्रार्थना करती है वो जगत का ईश्वर है, परमात्मा है। ये बात की जानकारी प्रहलाद जी को नहीं है क्योंकि वो अभी बाहर निकले नहीं थे, आज निकले हैं, आज विदित होगा। उस समय उस कुम्हारी ने कहा कि अरे प्रहलाद जी आप ये क्या कहते हो, कर सकता है वो मदद यदि कृपाल हो जाए। कहे कुम्हारी ने वचन दृढ़ता से सुना। कुम्हारी ने कहा कि वो परमात्मा कृपा कर सकता है, वो इष्ट कृपा कर सकता है, वो ईश्वर कृपा की दृष्टि कर सकता है, अगर सहायक हो जाए तो वो जरूर करेगा। उसमें प्रहलाद जी ने कहा कि अरे आमे में जब आग लग चुकी है तो कोई उनको बचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने पिता को ईश्वर समझ रहे हैं। और कहते क्या हैं कि आवे की अग्नि में ताप कहाँ जो हानि किसी को पहुंचावे। सूरज ठंडा पड़ सकता है संकेत जो उसका हो जाए। तुम्हारी कहते कि सुनो प्रहलाद, क्या बात करते हो आप, अगर वो कृपा कर दे तो सब कुछ संभव हो सकता है। वो कृपा करे तो गूंगों की, वो कृपा करे तो गूंगों की विद्या कविता पढ़ सकती है।
शक्ति है। इस प्रकार से उस कुम्हारी ने प्रहलाद जी को समझाया और कहती है कि सुनो, प्रहलाद जी ने कहा कि जो ईश्वर की बात मैं करता हूँ वो ईश्वर हमारे पिताजी हैं और आप किसी और को ईश्वर बता रही हैं। कुम्हारी ने कहा वही सत्य है, जिस ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ वही सत्य है। और कहती बड़े भाव से कि सुनो प्रहलाद, कि तुम कौन कहां से आए हो, किस लिए मुझे बहकाते हो। तुम कौन कहां से आए हो, किस लिए मुझे बहकाते हो। और कहती है कि आप हो कौन? वो ईश्वर कभी नहीं होगा, वो ईश्वर कभी नहीं होगा, तुम ईश्वर जिसे बताते हो। इस प्रकार से उस कुम्हारी ने बड़े भाव से कहा, वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता जिसको आप कहते हो, अर्थात अपने पिता को ईश्वर करो। वो ईश्वर नहीं है, वो एक संसार के राजा हैं। इस बात को प्रहलाद जी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि अपने पिताजी को ही देखते थे कि जितनी जनता जनार्दन आती थी ईश्वर कह करके सब लोग प्रणाम करते थे, तो प्रहलाद जी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, हम अपने पिता को ईश्वर कहते हैं और आप किसी और को ईश्वर कहती हो, तो प्रण करता हूं मैं कि मैं प्रण करता हूं यदि तेरा ईश्वर साबित हो जाएगा, तो यह शरीर भी आगे को उस ईश्वर के गुण गाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कि सुनो कुम्हारी, मैं आपसे प्रण करता हूं अगर आपका ईश्वर सत्य हो जाएगा, अर्थात सत्य कब होगा जब आपके बिल्ली के बच्चे बच जाएंगे, तभी सत्य मानूंगा। अगर सत्य निकला तो मैं भी आपके ही ईश्वर का गुणगान करूंगा, उसी के शरण में भी ले लूंगा। अन्यथा अगर साबित नहीं हुआ, अन्यथा देख प्रहलाद हूं मैं अपराध न तेरा बख्शूंगा। अन्यथा देख प्रहलाद हूं मैं अपराध न तेरा बख्शूंगा। ईश्वर तेरा साबित न हुआ तो खाल तेरी पिलवाऊंगा। बोले श्री सीताराम जी सरकार की जय हो। प्रहलाद जी ने कहा अगर तुम्हारा ईश्वर नहीं साबित हुआ तो हम मृत्यु दंड आपको दे देंगे।
तो वो कुम्हारी कहती है कि ठीक है, आपकी शर्त मुझको स्वीकार है कि स्वीकार तुम्हारी शर्त मुझे। स्वीकार तुम्हारी शर्त मुझे, यदि सिद्ध न हो मेरा ईश्वर। स्वीकार तुम्हारी शर्त मुझे, यदि सिद्ध न हो मेरा ईश्वर। क्या कहती है? तो जितना कठिन दंड दोगे, सादर सह लूंगी मैं तन पर। इस प्रकार से उसने कहा कि हे प्रहलाद, आपकी शर्त मुझको स्वीकार है, लेकिन मेरी भी शर्त है। अगर मेरा ईश्वर सिद्ध हो जाएगा तो आपको मेरे ईश्वर का ही गुणगान करना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी बड़े भाव से स्वीकार करते हैं शर्त, अर्थात दोनों को, कुम्हारी को भी और प्रहलाद जी को भी शर्त एक दूसरे को मंजूर हो जाती है। और अब तुरंत ही आवा खोलने की तैयारी में है। क्या कहती है कुम्हारी कि हे प्रहलाद, कि आवा मैं अभी खोलती हूँ, होता विवाद का निर्णय है। देखिए, अब वो कुम्हारी शर्त मंजूर करती है और कहती है कि आप प्रहलाद चिंता न करो, बस थोड़ी देर में ही विदित हो जाएगा आपका ईश्वर सत्य है या मेरा सत्य है। देखिए, और अब आवा खोलने में जा रही हूँ, आप सावधानी से खड़े रहिए चुपचाप केवल 2 मिनट। इधर प्रहलाद जी इंतजार करते हैं कि ये आवा खोले, और उधर कुम्हारी आवा खोलने के पहले उस परमात्मा से बड़े भाव विभोर होकर के प्रार्थना करती कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आज हमने शर्त लगा ली है आपके भरोसे, क्योंकि हमारे में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है। हमने जो शर्त प्रहलाद जी से किया है वो आपके विश्वास से ही किया, क्योंकि चरणों में विश्वास है आपके, वो भी विश्वास बहुत गहरा है, और उसी विश्वास को लेकर के ही हम ये शर्त स्वीकार कर लिया हूं। अगर मेरे विश्वास को ठेस लगेगी, अर्थात मेरा वचन सत्य हुआ और बिल्ली के बच्चे अगर जिंदा न निकले आवे से, तो मेरी हंसी नहीं, हे प्रभु आपकी हंसी होगी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं, भक्त के वश हैं दया निधान, लेकिन वो सच्ची भक्ति आपके अंदर पहले निहित हो तब वो आपके वश में होंगे। उसमें क्या होता है, बार बार प्रार्थना करती हो, फिर एक बार कहती है कि हे प्रभु, कि है आज तुम्हारे हाथ लाज, जैसे हो नाथ बचा देना।
है आज तुम्हारे हाथ लाज, जैसे हो नाथ बचा देना। और जल चुके हो बिल्ली के बच्चे, तो फिर एक बार दिला देना। इस प्रकार से निवेदन करती है कि हे प्रभु रक्षा करना हमारी। उसमें क्या हुआ, और अब आमा खोलने जा रही। जैसे आमा खोलती है तो होता क्या है, उसके कानों ने सुना तुरंत। जैसे खोला कि सहसा आवे में शब्द हुआ, और अंग कुम्हारी का डोला। आवाज हुई है, फिर वही स्वर थोड़ा तेज होता है। कुछ देर बाद स्वर तेज हुआ, सारा आवाज झनकार उठा। फिर क्या सुनती है, म्याऊं म्याऊं की बोली से वो घर आंगन गुंजार उठा। इस प्रकार से जब कुम्हारी ने आमा खोला तो बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनी, बड़ा गदगद हो गई और मन ही मन उस ईश्वर को पुनः प्रणाम करती है। कहती है, हे प्रभु आप भक्त वत्सल हो, आप अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हो। आज हमको विश्वास हो गया। बड़ा प्रसन्न है उस कुम्हारी का मन, उस कुम्हारी का हृदय। और उसके बाद तुरंत बोल पड़ी कि सुनो प्रहलाद, देखो कहे उठी कुम्हारी गदगद हो, निकले मेरे ईश्वर सच्चे। और हे राजकुमार देख लीजिए, जी रहे हैं बिल्ली के बच्चे।
जैसे ही कुम्हारी ने कहा कि देखो प्रहलाद, बिल्ली के बच्चे जिंदा हैं। मुझे प्रहलाद की नजर उठाते हैं तो होता क्या है? प्रहलाद जी को वो ईश्वर चाहते हैं कि इनको भी हमारा ज्ञान हो जाए, क्योंकि प्रहलाद जी अपने पिता को ईश्वर समझते थे, इसलिए अपनी महिमा का प्रदर्शन प्रभु प्रहलाद जी के आंखों के समक्ष रखते हैं। प्रहलाद जी ने क्या देखा? अचानक से आंवले के समक्ष एक गहरा कोहरा सा छाया हुआ है और वही कोहरा अब चतुर्भुजी स्वरूप में बदल जा रहा है। भगवान की चतुर्भुजी स्वरूप को देखा लुभावनी छवि को, प्रहलाद जी चकित हो गए। फिर क्या देखते हैं कि उसी आंवले के अंदर वो परमात्मा दर्शन दे रहा है। देखा प्रहलाद की आंखों ने, देखा प्रहलाद की आंखों ने कुछ कुछ में ग्रहण कर रखे हैं। प्रहलाद देख रहे हैं कि वही चतुर्भुजी स्वरूप उसी आंवले के अंदर अपने हाथों में थोड़े से फूल ले रखा है। प्रहलाद की आंखों ने देखा कुछ कुछ में ग्रहण कर रखे हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या देखा? वे कुसुम नहीं, वे तो बिल्ली के बच्चे हैं। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से देख लिया चतुर्भुजी स्वरूप उस आंवले के अंदर में। पहले पता चला कि वो परमात्मा फूल लिए है, फिर पता चला कि फूल नहीं, वो बिल्ली के बच्चे हैं। अब उनको अडिग विश्वास हो गया, बड़ा श्रद्धा हो गई परमात्मा के चरणों में और विचार करने लगे कि वास्तव में ईश्वर यही है। हम अपने पिताजी को ईश्वर समझ रहे थे, इसलिए हमारे पिताजी ईश्वर नहीं है। तुरंत देखो मन में भाव आ गया प्रहलाद जी के। उसी वक्त क्या होता है, उस परमात्मा ने विचार किया कि थोड़ा और इनके ज्ञान का प्रदर्शन कर दूं, जिससे पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हमारे पिताजी ईश्वर नहीं है। अब क्या होता है कि वही चतुर्भुजी स्वरूप कह रहा है, प्रहलाद जी को आभास होता है कि वही भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सृष्टि का निर्माता भी हूं, मैं सृष्टि का सृजन भी करता हूं और संहारक भी मैं हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं निर्विकार हूं, मैं साकार भी हूं, मैं सब कुछ हूं। इस प्रकार से प्रहलाद जी को आभास हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर तो वास्तव में यही है। अब क्या हुआ? प्रहलाद जी को बड़ा विश्वास जब हो गया तो उसी वक्त अभी जो प्रहलाद जी कुम्हारी से बड़ा तेजी से बोलते थे, क्रोध करते थे, वही प्रहलाद जी अब कुम्हारी को बड़े भाव से प्रणाम करते हैं और कहते क्या है कि हे मैया, कि बोले सिर नवा कुम्हारी को माता असीम उपकार किया। उपकार किया। देखिए भाव, एक बहके हुए बटोही का, एक बहके हुए बटोही का, मार्ग बताए उद्धार किया। उस समय हमारे भक्त ध्यान देंगे, प्रहलाद जी कुम्हारी को प्रणाम करके कहते हैं कि हे मैया, आपने कृपा कर दिया,
मैं एक बहका हुआ व्यक्ति था, मैं बहका हुआ बालक था, और आपने सत्य का मार्ग दिखला दिया हमको। अर्थात आपने बहुत बड़ी कृपा की, और इस कृपा को मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं असत्य को सत्य समझ रहा था, अपने पिता को ही ईश्वर समझ रहा था, और आपने सत्य का मार्गदर्शन कर दिया। इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है मैया। कहते हैं मनुष्य भटका हुआ है, असत्य को सत्य समझ रहा है, और जिस क्षण, जिस वक्त, जिस पल मनुष्य को सत्य का पता चल जाएगा, तो जब सत्य का मार्ग ग्रहण करेगा तो सत्य के मार्ग में बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद आता है। और सत्य का मार्ग केवल ईश्वर ही है। ईश्वर के चरणों में आपकी निश्चल भक्ति हो, निर्मल भक्ति हो, कपट रहित भक्ति हो, वही कपट रहित भक्ति आपके मार्ग का अवलोकन करेगी, अर्थात सत्य का मार्ग दिखला देगी, किसी को माध्यम बना करके। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। ये प्रभु की कथा बड़ी अनुपम है, प्रभु के भक्तों की कथा अनंत है। प्रहलाद जी कहते हैं कि मैया आपने बड़ी कृपा की, क्योंकि उस प्रभु से, उस राम से आपने साक्षात्कार करा दिया, क्योंकि उससे मिलने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ऋषि लोग पूरे जीवन भर राम राम करते रहते हैं, लेकिन अंत समय जब आता है उनका मन माया जाल में फंस जाता है। अर्थात कहते हैं कि क्या बताओ, अब हमको इस संसार से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर उस वक्त प्रभु की कृपा हो जाए और हम लास्ट में, अंतिम सांसों में उस परमात्मा का स्मरण करते रहें, तो मेरा बेड़ा भव से पार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब तक जीवन रहे तब तक आप भगवान का भजन करते रहो। कि राम जपते रहो, काम करते रहो, प्रभु का नाम जपते रहिए और काम भी करते रहो। प्रभु का नाम जपने में आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई कुदाल नहीं चलानी है, अपना काम भी करो और प्रभु के नाम का स्मरण भी करते रहो। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। सजगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। इसलिए उस परमात्मा का भजन बहुत जरूरी है प्रत्येक मानव के लिए। भजन नहीं करोगे तो इस मानव जीवन के बाद पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ जाए। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानो कतन।
कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। आँख 84 भरमण किया दुख सहन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानो कदम। इसलिए राह चलते रहो करके सीधी नजर, इसलिए मानव का जीवन जो प्राप्त हुआ है तो अपनी दृष्टि को सीधी सुदृष्टि बना करके चलते रहो। अपने कदम में, प्रत्येक कदम में सुंदर दृष्टि होनी चाहिए। अपनी राह चलते जाओ और अपनी दृष्टि को भी इधर उधर मत बहकने दो। राह चलते रहो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। मानव जीवन हम सभी को मिला है। जब जन्म होता है तो बड़ा कष्ट होता है। परमात्मा से हम निवेदन करते हैं कि हे प्रभु मेरे इस कष्ट का निवारण कर दो, हम आपका ही भजन करेंगे। कौल की नाय तन से करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ भी कमाया न था। ये जीवन मूल धन है। कहते हैं कि ब्याज कौन सा है? आपके जो कर्म करते हो यही ब्याज है। मूलधन तब सार्थक होगा जब इस मूलधन रूपी शरीर से आप उस परमात्मा के नाम का स्मरण करें, तभी ये सार्थक हो पाएगा। हो के मस्ती में तू मूलधन खो दिया, आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा। फिर क्या होता है? ये मानव जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई भक्त नित्य प्रति उस परमात्मा का स्मरण करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जब कथा भागवत सुनेंगे कहेंगे कोई बात नहीं, आज से हम भी भगवान के नाम का स्मरण प्रारंभ कर देंगे। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। खैर बीती जो अब संभालो जरा, प्रेम गद गद हो आंसू निकालो जरा। खैर बीती जो अब संभालो जरा, गद गद मन से अब आंसू निकालो जरा। ओ दया पात्र हरि का भरो प्रेम से, ओ दया पात्र हरि का भरो प्रेम
बच्चों को चाहिए कुछ समय जरूर निकालो उस परमात्मा का चिंतन करने के लिए, उस प्रभु के नाम का स्मरण करने के लिए। समय नहीं निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? कुछ लोग प्रभु का भजन करते हैं लेकिन कपट भरा रहता है। राम जी कहते हैं कि निर्मल मन जिन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रहा है। पूजा 2 घंटा करेंगे लेकिन मन में बहुत बुराइयां भरी पड़ी हैं, कपट भरा पड़ा है, बहुत बड़े छली हैं और माला जपते जा रहे हैं। ऐसे माला जाप से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्यों के त्यों रहेंगे आप अपने इस अंतर मन से बुराइयों को निकाल कर फेंक दीजिए, ईर्ष्या द्वेष को निकाल दो, फिर परमात्मा के नाम का जप केवल 1 माला कर लो, वो भी सार्थक हो जाएगी, आपको भक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर देगी। छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगाओ जगदम्बा शरण। छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो प्रभु से लगाओ जगदम्बा शरण। क्योंकि ओम सन है जिगर उन दया सिंधु का, ओम सन है जिगर उन दया सिंधु का, असर पड़ते ही पौड़ी पिघल जाएगा। वो प्रहलाद जी उस अद्भुत स्वरूप को दर्शन करके बड़ा भाव विभोर हो और कहते हैं कि हे मैया, आपने बड़ी कृपा की है जो आज सत्य के मार्ग को आपने हमको दिखा दिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैसे आप लोग भी जब उनसे भजन करेंगे तो जरूर कृपा होगी। उस समय प्रहलाद जी क्या करते हैं, क्या हुआ? प्रहलाद जी बार बार निवेदन करते हैं उन कुम्हारी जी से, और कुम्हारी तो बड़ा प्रसन्न है कि अब प्रहलाद भी मेरी भांति उस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उस ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे, जाप करेंगे। कुम्हारी प्रसन्न है क्योंकि ये नाम जब 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? मानसिक और वाचिक और फिर उपांशिक। पहला जप है मानसिक, जो मन के द्वारा करते हैं, और वाचिक जो हम बोलकर भजन करते हैं, परमात्मा के नाम को लेते हैं, वो हो गया वाचिक। और उपांशिक जप में हमारे होंठ हिलते हैं। कोई सामने बैठा होगा, देख रहा होगा तो यही कहेगा कि मन में कुछ बोल रहा है, आवाज बाहर नहीं आएगी, उसको हम कहते हैं उपांशिक जप। इन तीनों जपों में श्रेष्ठ है मानसिक जप। मानसिक जप जो मन से किया जाता है, उसमें पास में बैठा व्यक्ति कुछ भी आभास नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेत्र बंद करके मानसिक जप किया जाता है। कोई भी जप करो सब फल देगा, लेकिन मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ है। मानसिक जप एकांत में किया जाता है, जहां पर कुछ शोर ही न हो, और अपने घर के लोगों से बता दिया जाता है कि हम
20 मिनट के लिए बैठेंगे प्रभु के स्मरण में, कोई हमको डिस्टर्ब ना करेगा। उसको हम मानसिक जप कहते हैं। मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी बड़ा प्रसन्न है और अपने साथियों के साथ आ गए अपने घर में पिताजी के पास। अब उन प्रहलाद जी का सब स्वभाव ही बदल गया, अर्थात